सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का नतीजा जो था वो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड आया, फिर भी आपने देखा होगा कि उसके स्टॉक्स में गिरावट आई। हमारे टेक्निकल एनालिस्ट मिस्टर मनीष जी ने इस बारे में पहले ही बता दिया था कि कुछ भी रिजल्ट आए, रेट जो है थोड़ा अभी नीचे आएगा ही आएगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई मार्केट को ड्रैग और पुल करती है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी अच्छे से अच्छे स्टॉक को खरीदने की जगह कहां हो सकती है, और यही सेम चीज मनीष सर अपने जो कार्यशाला है, जो वर्कशॉप है, जो कोर्स है, उसमें बताते हैं। तो आइए सर से समझने की कोशिश करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो नतीजे आए उसके बाद रिलायंस को कहां खरीदने का बढ़िया मौका हो सकता है, जहां से आपको कम से कम 20-30% के ऊपर की एक बढ़त मिल सकती है और बेहतरीन तरीके से आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ओवर टू यू मनीष सर। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि आज हम रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां बन सकती है। तो आइए हम शुरू करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम से। किसी भी स्टॉक की अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस करनी है तो हम जितने बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक का आते हैं, हमें क्लियर व्यू, क्लियर पिक्चर दिखाई देती है, राइट। तो हम लोग अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो अभी रिलायंस इंडस्ट्री का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2720 रुपया, और हमें अभी करंटली मंथली टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ये फॉल जो रिलायंस इंडस्ट्री में आ रही है, इस फॉल को कब और कैसे रोका जा सकता है? किसी स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में जो फॉल हो रही है, उस फॉल को रोकने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बायर की ज़रूरत पड़ती है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में अभी जो फॉल हो रही है उसे रोकने के लिए भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2370 का जो ये लेवल हमें दिखाई दे रहा है, उस लेवल पे हमें अच्छे बायर्स मिल सकते हैं। बट आप सभी को पता है मार्केट में सभी इन्वेस्टर और ट्रेडर का ट्रेड करने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पसंद करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स वीकली टाइम फ्रेम में, बहुत सारे ट्रेडर डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पसंद करते हैं। मंथली का ये जोन उन ट्रेडर्स के लिए है जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहता है, रिलायंस इंडस्ट्री को बाय करके काफी टाइम तक, साल 2 साल तक होल्ड करना चाहे, उनके लिए ये जोन बेहतरीन होगा। लेकिन ऐसे ट्रेडर्स जो वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहे, उनके लिए ट्रेडिंग लेवल अलग हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में रिलायंस इंडस्ट्री की बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां बन रही है। अब हम वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम उन ट्रेडर्स के लिए जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, राइट। तो वीकली जोन में हमने इस 2600 के पास एक जोन दिखाई दे रहा है जहां पे हमें एक स्विंग ट्रेड के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये 2720 के प्राइस से 2300 के लेवल तक आने वाली है, तो हमें 2600 के लेवल पे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे देखने मिल सकती है। तो ये 2720 के लेवल से 2300 के लेवल को वन डायरेक्शन में कभी कंप्लीट नहीं करेगी। ये फॉल वन डायरेक्शन कभी नहीं हो सकता है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें 2600 के लेवल पे यहाँ पे एक रैली बेस रैली का बहुत अच्छा डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि ये 2720 के फॉल 2720 के लेवल से 2600 तक के लेवल पे आएगी और वहां से एक हल्का सा अप मूव लेगी, वापस कहीं सप्लाई जोन से ये वापस नीचे की डायरेक्शन में आएगी, तब ये जाके कहीं 2300 के लेवल पे पहुंचेगी, तब ये मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को टच करेगी। तो एक स्विंग ट्रेडर वीकली के इस जोन में रिलायंस इंडस्ट्री को बाय कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी किस जोन में और कहां पे हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी दिखाई दे रहा है कि करंटली रिलायंस इंडस्ट्री जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, वहीं पे एक ड्रॉप बेस रैली का बहुत बेहतरीन डिमांड जोन बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और आज के दिन इसमें अप मूवमेंट भी इस डिमांड जोन से आती हुई दिखाई दे रही है। उसके बावजूद हमने डिमांड जोन में, आज हमने डिमांड जोन को अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि अभी रिलायंस इंडस्ट्री में इस लेवल पे कुछ हर्डल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। वो हर्डल्स इसको वापस से हमने जो वीकली में डिमांड जोन मार्क किया है वहां तक इसको लेके आ सकते हैं। तो
वीकली डिमांड जोन में इसे ट्रेड करना अपने लिए सबसे ज्यादा सेफ होगा, इसलिए अभी हमको डेली डिमांड जोन में आपको अटेम्प्ट करने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूं। तो ये रही हमारी रिलायंस इंडस्ट्री पे डिटेल वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉफिट वेदा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।